कपिल शर्मा का शो तो यूं ही बदनाम है। असली कॉमेडी तो इस देश की सरकार स्टूडेंट्स के साथ में कर रही है। नीट लीक का सिलसिला थमा ही नहीं था कि पिछले कुछ दिनों में और भी एग्जाम्स में धांधली देखी गई। अभी रिसेंटली में एसएससीजीडी का एग्जाम कंडक्ट किया गया था और एक सेंटर पे कुछ स्टूडेंट्स ने तोड़फोड़ मचा दी। उसका रीजन यह है कि एडमिट कार्ड इश्यू किए गए थे 800, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी उस सेंटर में 400 की ही थी। इस आक्रोश में बच्चों ने काफी तोड़फोड़ की। सोचिए, जिस एग्जाम में आप देने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स 400-500 किलोमीटर दूर से आते हैं और उनसे यह बोल दिया जाता है कि अब आप लोग जाइए, आपका एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। तो उस बच्चे पर क्या बीतती है। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ। अब बात करते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर की। मानो इस बार का पेपर ऐसा सेट किया गया है कि बच्चों को फेल करने के लिए ही बनाया गया। इस बार का पेपर अनसर्टेन था और एब्सर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनकी कोई रेलेवेंसी नहीं थी। यूपीएससी के चेयरमैन अजय जी ने भी इस बारे में ट्वीट करके बताया है कि इस बार का पेपर सच में काफी टफ था। और नीट का पेपर तो हर साल लीक होता है, बस पकड़ा ही कभी कभी जाता है। और आयरनी ये देखिए कि एनटीए के चीफ ये कहते हैं कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, बस कुछ क्वेश्चंस ही लीक हुए थे। और सीबीएसई वालों का तो अलग ही चल रहा है। ये एक स्टूडेंट है वेदांत, उसने ट्वीट जब किया कि जो आंसर शीट अपलोड की गई है वो उसकी है ही नहीं, तो हमारे देश की गिरी हुई मीडिया का एक गिरा हुआ जर्नलिस्ट अशोक श्रीवास्तव ने उस बच्चे वेदांत को पाकिस्तानी करार दिया। मतलब ये मीडिया इस देश की इस हद तक गिर चुकी है कि कोई अपने हक की बात करता है, कोई अपने समाज की बात करता है, तो ये मीडिया उसे पाकिस्तानी बोल देती है, एंटी नेशनल बोल देती है। और हाँ, मीडिया इस हद तक गिर चुकी है कि उसका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 158 पर आ चुकी है और देखते ही देखते ये लास्ट में भी चली जाएगी। इस हिसाब से तलवे चाटी की जाती है गोदी मीडिया। बात करते हैं यूपी में लेखपाल के एग्जाम जो रिसेंटली में हुआ था, उसमें एक सेंटर पे कुछ स्टूडेंट्स को सेपरेट रूम में बैठाला गया और जो एग्जाम 12:30 बजे खत्म हो चुका था, उन स्टूडेंट्स को 2:30 बजे छोड़ा गया। मतलब सीरियसली भाई, देश में चल क्या रहा है ये। और यूपी की राजधानी लखनऊ में तो 70,000 टीचर्स नई भर्ती की डिमांड में रेंगते हुए एजुकेशन मिनिस्टर का घर का घेराव करने जा रहे हैं, फिर भी उनकी बात सुनी नहीं जा रही। देश में हर समय हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन तब भी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान तो सांस लेने को भी तैयार नहीं है। रिजाइन देना तो छोड़ो, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कहते हैं एग्जाम लीक हुआ तो हुआ क्या, हम एग्जाम दोबारा कनेक्ट करा देंगे। अरे दोबारा तो आप करा दोगे, लेकिन जो एग्जाम पहला हुआ, जिसमें जिन बच्चों का एग्जाम पेपर अच्छा गया, उन पर सोचो क्या बीत रही है। जो 500 किलोमीटर दूर से आते हैं एग्जाम सेंटर देने, उनका जो खर्चा लगता है उसका क्या होता है, जो उम्मीदें फिर जाती हैं उसका क्या होता है। आपके लिए तो बड़ा आसान है क्योंकि आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी इतनी मेहनत से बच्चों को अपने पढ़ाता है, रात दिन बच्चे पढ़ते हैं इस उम्मीद में कि उनका सिलेक्शन हो जाए। और अभी हाल ही में सीयूईटी के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई कि 3 घंटे लेट एग्जाम कराया गया, बताया गया कि सर्वर आ ही नहीं रहा। अगर आप भी इस सरकार के इस देश में पेपर लीक से परेशान हो चुके हैं और उसके विक्टिम हैं, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेटर मांगिए।